हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। यू ऑल नो कि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग एग्जाम्स में एंड स्पेशली SBI PO, SBI क्लर्क और IBPS एग्जाम्स में। चलो RRB में फिर भी तो प्री लेवल में इंग्लिश नहीं आता है, बट अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है थ्रू मेंस तो आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हेल्प करता है सिलेक्शन लेने के लिए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि इंग्लिश स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करते थे तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, एंड फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दी सोर्सेज, फ्री सोर्सेज या पेड सोर्सेज। लेकिन आपको अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि 40% जैसे मार्क्स तो आप SBI PO में इंग्लिश से ही आता है, तो अगर आप वो इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करना चाहिए एंड क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए आपका कि आप एक महीने के अंदर इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करके मतलब विजिबल इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ते रहना। तो बिना फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपका सोर्सेज होना चाहिए? निमिषा मैम का परफेक्शन क्लास, ठीक है। अगर आप पेड अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो परफेक्शन क्लास का पुराना वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, नंबर 1 सोर्सेज। नंबर 2, अगर आप पेड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या फिर आप पुराना नहीं, आप करंट वीडियो देखना चाहते हो इंग्लिश में क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंडिंग क्या पैटर्न है, तो उसके लिए अनुभव सर अड्डा 24 चैनल में मिलता है। एंड देन संतोष सर, ये तीनों के तीन ही बहुत अच्छा एडुकेटर्स है इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। एंड इन सबसे ज़्यादा अगर किसी को फॉलो करती हूँ मैं तो निमिषा मैम ही है, उसके बाद अनुभव सर। दोनों का ही मतलब एक दूसरे का क्या बोलूँ, मतलब कोई इन लोगों के बीच कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे से समझाते हैं। हाँ, अनुभव सर का टीचिंग स्टाइल आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है इन द बिगिनिंग, बट विद टाइम या अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो वो भी इंप्रूव हो जाएगा। एंड संतोष सर का बेसिक्स मतलब बहुत सिंपल सा मतलब स्ट्रैटेजीज है उनका, जो आप फॉलो करके अगर आप अनुभव सर या निमिषा मैम का क्लासेस से मतलब आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है एंड आप मतलब चीज़ों को ना मतलब इजीली मतलब वो क्या होता है सर्च करने के लिए या फिर समझने के लिए आप संतोष सर को भी फॉलो कर सकते हो। तीनों ही बेस्ट है, जिसके साथ आपका बॉन्डिंग या कंपैटिबिलिटी ज़्यादा हो आप उसी को ही फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो योर सिलेबस। आपका सिलेबस क्या है बैंकिंग एग्जाम्स में, क्योंकि बिना सिलेबस का अगर आप प्रिपरेशन करने जाओगे ना तो होता है ना बीच में जाके आप लॉस्ट हो जाओगे कि ये क्या है वो क्या चल रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ ना कोई पैटर्न के ऊपर बेस करता है। सो नो योर सिलेबस फर्स्ट इज द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप तैयारी कर रहे हो बैंकिंग इंग्लिश के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले ही 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में चले जाते हैं कि वो सीखते हैं चलो हो जाएगा रेस्पोर्टिंग जो 5 मार्क्स का आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स पे, लेकिन वो गलत है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर समरीज ऑफ ऑल द ग्रामर चैप्टर्स, ओके। तो उसके लिए आपको पहले बेसिक्स ऑफ ग्रामर जानना पड़ेगा, इंडिविजुअल चैप्टर जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, टेंस जो भी है उसका पहले आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहिए एंड देन आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पे स्विच करना है। तो अभी कैसे करोगे? आपके पास अगर परफेक्शन बैच है निमिषा मैम का तो आप बेसिक्स ऑफ ग्रामर ग्रंथ करके मिलता है तो उधर से आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास परफेक्शन क्लास नहीं है तो आप कैसे करोगे? संतोष सर का 0 to Hero करके एक अड्डा 24/7 पे फंडामेंटल एक फाउंडेशन प्लेलिस्ट है बेसिकली, तो आप उधर से भी कंप्लीट कर सकते हो। संतोष सर ने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझाया है एंड आपको मतलब हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर अगेन परफेक्शन क्लास में मिलता है एंड अगर परफेक्शन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो सर्च करना यूट्यूब पे कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर 10 घंटे का निमिषा मैम का ही एक लंबा वीडियो मिल जाएगा, निमिषा बांसल इंग्लिश चैनल पे ही वो अवेलेबल है। एंड अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो अड्डा 24/7 से संतोष सर का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का क्लास है, बट मेरा इधर फोकस यही रहेगा कि अगर आप निमिषा मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया, आपको बहुत ईजी रहेगा इंग्लिश में वो एरर स्पॉटिंग में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स सिक्योर करने के लिए। उसके बाद इंग्लिश वोकैब को छोड़कर क्या ही है, कुछ नहीं है। तो डेली वोकैब्स हम किधर से करें? एडिटोरियल, हिंदू एडिटोरियल। आप वो निमिषा मैम के जो सुबह वाली क्लास हो सकते हैं वो भी कर सकते हो या फिर अनुभव सर का, दोनों ही बढ़िया है, लेकिन करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा एंड रोज उसका जो PDF प्रोवाइड करते हैं सर लोग तो रोज उसको रिवाइज करना पड़ेगा एंड पे। देन ये 3 जो फंडामेंटल स्ट्रैटेजी मतलब स्टेजेस है ये कंप्लीट करने के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है कि कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करोगे? जो सेक्शनल मार्क्स होते हैं या फिर चैप्टर मार्क्स, जैसे मान लो आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट किया, उसके बाद चैप्टर टेस्ट पे एरर स्पॉटिंग या फिर बहुत सारा मतलब मान लो कि नाउन चैप्टर का या फिर प्रोनाउन चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो उधर जाके आप चैप्टर टेस्ट दोगे, इंप्लीमेंटेशन करोगे आइडियाज एंड फिर मॉक के थ्रू एनालिसिस करोगे कि समझने में किधर मतलब दिक्कत हो रहा है या फिर कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड ऑल दैट, ठीक है। डेली आपको रूटीन में होना चाहिए परफेक्शन क्लास, अगर आपके पास वो पेड सब्सक्रिप्शन है येस ऑफिसर का, एंड नहीं तो अनुभव सर हर दोपहर 3 बजे अड्डा 24 चैनल पे सुपर मॉक्स करवाते हैं। अगर परफेक्शन क्लास कर सकते हो तो बढ़िया, नहीं कर सकते हो तो इसका बेस्ट सब्सटीट्यूशन यही है सुपर मॉक्स फॉर डेली प्रैक्टिस एंड मास्टर ऑल द फॉर्मेट। एक और चीज़ आप बोल सकते हो कि क्लोज टेस्ट या फिर फिलर्स ये कहाँ से करें या फिर RC कहाँ से करें। अगर आप हिंदू या फिर मतलब कोई भी एडिटोरियल क्लास ले रहे हो तो आपका RC रीडिंग कम्प्रीहेंशन इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी उधर सीख रहे हो मतलब डेली बेसिस पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन का उधर प्रैक्टिस होता है विद क्वेश्चन आंसर्स, ओके। एंड देन अगर आप हिंदू कर रहे हो तो आपका तो वोकैब अच्छा हो जाएगा,
1 महीने के अंदर ही आप चेंज देख सकते हो। तो जो भी फिलर्स या क्लोज टेस्ट आता है तो आप वो अच्छे से कर पाओगे। एंड ऑल्सो क्लोज टेस्ट में वोकअप के साथ साथ ग्रामर का नॉलेज का भी इंपॉर्टेंस है, तो वही से वो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सेक्शनल मॉक लगाना है वंस सिलेबस इज कंप्लीट, उसके बाद ही। एंड फिर एक आपको हैबिट होना चाहिए, स्पेशली अगर आपका टारगेट IBPS एंड SBI है तो आपको न्यूज़पेपर रीड तो करना ही है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने के बाद भी वो नहीं हो रहा है, मतलब एरर स्पॉट नहीं कर पा रहे हो या फिर कुछ दिक्कत हो रहा है, तो फिर न्यूज़पेपर रीड करने से मतलब डेली हैबिट से वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एंड जब भी आप कोई मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका फोकस एक्यूरेसी भी होना चाहिए। इंग्लिश में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमको लगता है तो हम मतलब मार्क करके आते हैं, फिर देखते हैं कि वो गलत हो गया एंड उसके ये पूरा परसेंटाइल पूरा मॉक खराब हो जाता है। मेरा तो इनिशियल डेज पे ऐसा होता था 16-17 नेगेटिव होता था, अब वो घटते घटते 1-2 नेगेटिव ऐसा होता है, तो मेरा भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो अगर आपको कोई चीज़ 90% अब श्योर नहीं हो तब आप बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिएगा, एंड जो आप नहीं कर पा रहे हो अटेम्प्ट उससे सीखो। तो ऐसे करके विद इन 1 से 2 मंथ्स आपका इंग्लिश जो है ना फुल मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं गारंटी ले रही हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट कि मैं रीजनिंग का भी एक ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूँ तो कमेंट डाउन फॉर दैट। बाय।